वो हमेशा जानबूझकर झगड़ा करती थी और उसने पूरे 1 साल तक अपने पति के साथ मारपीट की। वो रोज उसे ताने मारती और हावी रहती, लेकिन उसका शरीफ पति इतनी बेइज्जती सहने के बाद भी हमेशा बहुत ही शालीनता से चुप रहता था। एडवर्ड को ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि जो लोग हमारे जितने करीब होते हैं अक्सर वही हमें सबसे ज्यादा चोट पहुंचाते हैं, क्योंकि एक पत्नी से बेहतर पति की कमजोरी कोई नहीं जानता। लेकिन एडवर्ड जितना शांत रहता, उसकी पत्नी ग्रेस को उतना ही ज्यादा गुस्सा आता। वो यहाँ तक कहती कि पति की चुप्पी से तो अच्छा है कि वो उसे मार दे ताकि उसे थोड़ी शांति मिले। वो हमेशा बिना बात के झगड़े का कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेती थी ताकि शादी की अपनी भड़ास निकाल सके। लेकिन एडवर्ड बहुत गहराई से समझता था कि अगर पति पत्नी दोनों एक साथ गुस्सा करने लगे तो परिवार बिखरते देर नहीं लगती। लेकिन एक खुशहाल शादीशुदा जिंदगी को आखिर कैसे चलाया जाना चाहिए, सालों के उनके रोज रोज के झगड़ों ने उनके बेटे के मन में एक गहरा डर बिठा दिया था। लेकिन ग्रेस अब भी यही मानती थी कि लड़ना झगड़ना भी बात करने का एक तरीका है और ये एक बेजान रिश्ते से तो बेहतर ही है। बेटा रोज ग्रेस की फेंकी हुई चीजें समेटता था, लेकिन जिंदगी को लेकर ग्रेस की शिकायतें कभी खत्म नहीं होती थी। यहाँ तक कि वो बेटे को भी ज्ञान देती थी कि क्या पिता को कोई बहुत बड़ा झटका देने के बाद ही उसे समझ में आएगा कि वो असल में कैसी शादीशुदा जिंदगी चाहती है। तुम्हें क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए? लेकिन ग्रेस ने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके झटका देने से पहले ही अगले दिन एडवर्ड ने बेटे को बता दिया कि वो तलाक चाहता है और इस नर्क बन चुके घर से जाना चाहता है। तलाक की बात करते वक्त एडवर्ड इतना शांत था कि डर लग रहा था। उसने बहुत ही सुकून से अपने बेटे जेमी से कहा कि इतने सालों तक अपना आत्मसम्मान दांव पर लगाकर शादी बचाना ग्रेस के बदलने का इंतजार नहीं था, बल्कि खुद को बाद के पछतावे से बचाने की एक कोशिश थी। वो झुककर अपनी पत्नी की हर बात मान सकता था, भले ही उसे पता था कि ग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कम से कम उसकी अपनी नजरों में वो सही था, सिर्फ इसलिए ताकि कोई पछतावा न रहे और वो अपना परिवार न खो दे। लेकिन उसकी सारी कोशिशों के बाद भी उसे अपनी पत्नी से जरा भी समझदारी नहीं मिली और कल रात के झगड़े ने उसे पहली बार ये एहसास दिलाया कि प्यार सच में आत्मसम्मान से बढ़कर नहीं होता। एडवर्ड ने अपनी चमकती आंखों से बेटे को बताया कि उसे एक दूसरी औरत मिल गई है। जेमी को अपने पिता की बात समझ नहीं आ रही थी कि इतने अच्छे खासे परिवार को छोड़कर पिता इतने स्वार्थी कैसे हो सकते हैं। जेमी ने गुस्से में आकर अपने पिता को ताना मारते हुए कहा कि उन्हें माँ के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए। जो घर कभी प्यार और सपनों से भरा हुआ था उसे पिता ने इस तरह से बर्बाद क्यों कर दिया? शायद लोगों को हमेशा यही लगता है कि एक नाकाम शादी की वजह अचानक मिला कोई धोखा होता है, लेकिन वो भूल जाते हैं कि रिश्ते को काटने वाला सबसे तेज चाकू तो रोज रोज की खामोशी होती है। बेटे की शिकायतों और गुस्से से भी एडवर्ड का तलाक लेने का इरादा नहीं बदला। वो अपने शांत स्वभाव के साथ ही एक टीचर के रूप में अपना काम करने चला गया। भले ही उसके अंदर घर परिवार की इतनी सारी बुरी बातों का बोझ दबा हुआ था और क्लास में कुछ बच्चों के जानबूझकर परेशान करने के बाद भी उसे जरा भी गुस्सा नहीं आया। वो हमेशा बहुत शांत और प्यार से पेश आता था, लेकिन उसकी ये नरमी उसकी पत्नी को कभी दिखाई नहीं दी। काम खत्म करके घर लौटने के बाद भी एडवर्ड हमेशा की तरह अपने हाथों से अपनी पत्नी के लिए एक कप गर्मा-गर्म कॉफी बनाता था। उसने एक अच्छे पति होने का फाराजा पूरी तरह से निभाया, लेकिन ग्रेस इन सब से खुश नहीं थी। वो हमेशा बहस शुरू करने के बहाने ढूंढती थी और जिंदगी की छोटी छोटी बातों पर शिकायत करती थी। वो जानबूझकर एडवर्ड को उकसाती थी ताकि उसे गुस्सा आए, लेकिन एडवर्ड हमेशा सिर झुकाए बस खामोश खड़ा रहता था। लेकिन उसकी ये डरावनी चुप्पी असल में एक बहुत ही मोटी दीवार बन चुकी थी। एडवर्ड की दुनिया में अब न प्यार बचा था और न ही नफरत, बस एक ऐसी थकान थी जो कभी खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। और उनके बेटे जेमी की नजर में घर वापस लौटना एक भयानक सजा जैसा था। हर दिन स्कूल से घर के दरवाजे तक आकर वो गहरी सांस लेता और घर में टूटी फूटी चीजें समेटने की तैयारी कर लेता था। भले ही जेमी रोज खुद को समझाता था, लेकिन घर के अंदर कदम रखने से पहले ही उसके हाथ अपने आप कांपने लगते थे। बचपन से ही ऐसे घर में रहने की वजह से उसके अंदर एक डर गहराई तक बैठ चुका था और रोज की तरह आज भी उसके माता पिता बहुत बुरी तरह लड़ रहे थे। असल में एडवर्ड ने अपने अफेयर की सारी बात बता दी थी, जिससे उसकी माँ पागलों की तरह चीख रही थी ये सुनकर कि उसके पति की जिंदगी में कोई और है। ग्रेस को अब भी यही लग रहा था कि एडवर्ड बस उससे आगे निकलने की होड़ में ये सब कह रहा है। वो देख ही नहीं पाई कि उसके पति की आंखों में अब अंदर तक टूट जाने वाली बेबसी नजर आ रही है। ग्रेस की नजरों में इस शादी में एडवर्ड हमेशा से उसके प्रति बहुत ठंडा और बिना जज्बातों का रहा है, जिसे पता ही नहीं कि वो असल में चाहता क्या है। जब शादी टूटने की कगार पर आ गई थी तब भी ग्रेस को लगता था कि उसका पति उसके बिना नहीं रह सकता। वो अब भी अपने गुस्से और जिद से उसे रोकने की कोशिश कर रही थी, यहाँ तक कि उसने ये कहकर बेटे जेमी के भविष्य और एक खुशहाल परिवार का वास्ता भी दिया ताकि वो एडवर्ड को रोक सके। लेकिन असल में ग्रेस को बहुत शांति से ये सोचना चाहिए कि आखिर उसमें ऐसा क्या है कि एडवर्ड उसके साथ रहे। वो न तो कुछ खास है और ना ही उसने कभी पति के जज्बातों की कोई कदर की। वो तो बस उसे कभी प्यार या साथ नहीं दे पाई, बल्कि अक्सर बात बात पर मारपीट ही करती रही। और जैसे ही ग्रेस ने दोबारा हाथ उठाने की कोशिश की, जेमी ने बीच में आकर इस तमाशे को रोक दिया। घर शब्द सुनकर बहुत सुकून मिलता है, लेकिन ग्रेस के परिवार के लिए ये एक बहुत ही घुटन भरी जगह बन चुका था। अफसोस की बात तो यह है कि ग्रेस अभी यही मानती थी कि उसका पति उसे छोड़कर नहीं जाएगा। अपनी मनमानी करने वाली ग्रेस को इस पल में आकर ये एहसास हुआ कि वो सच में गलत थी, क्योंकि उसने कभी ये नहीं सोचा था कि एक अच्छी शादीशुदा जिंदगी को कैसे चलाया जाए और कैसे पति की इज्जत की जाए। वो तो बस यही जानती थी कि उसे अपनी खुशी के लिए सामने वाले से क्या और कैसे लेना है। लेकिन क्या ये खुद को धोखा देना नहीं है? शुक्र है कि ग्रेस खुद को बदलकर अपना परिवार बचाना चाहती थी। आज ग्रेस का बर्ताव एकदम बदल गया था। वो एक अच्छी पत्नी की तरह अपने पति से पूछने गई कि वो खाने में क्या खाएगा, लेकिन उसका पति घबराकर तुरंत उठा और ग्रेस के लिए ही खाना बनाने लगा। पत्नी के
सालों के तानों और मारपीट ने पति के अंदर इतना खौफ पैदा कर दिया था कि अब अगर पत्नी अच्छी भी बनना चाहे तो भी वो उस दर्द को कभी नहीं भूल पाएगा। परिवार में हम सभी को सतर्क रहना चाहिए और सोचना चाहिए, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि ग्रेस पीछे से आकर उसे प्यार से गले लगा लेगी अपने पति को। लेकिन उसके पति का शरीर थोड़ा अकड़ा हुआ और अजीब लग रहा था, यहाँ तक कि उसने पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाने की कोशिश की। दशकों से घमंडी रही ग्रेस जानती थी कि उसका पति उसे नजरअंदाज कर रहा है, इसलिए उसका हमेशा वाला हावी होने का स्वभाव फिर से बाहर आ गया। वो बिल्कुल भूल गई कि उसके पति ने कल ही तलाक मांगा था और वो उसे लगातार ताने मारने लगी जैसे कि वो कोई एहसान फरामोश हो। लेकिन एडवर्ड इतने तानों के बावजूद एकदम शांत रहा। उसने कहा, मुझे लगता है कि तुम जो कह रही हो वो सही है और आखिर में एक ही बात है, मुझे लगता है कि मैं तुम्हें वो सब नहीं दे सकता जो तुम्हें चाहिए, इसलिए मुझे लगता है कि मैं किसी काम का नहीं हूँ, कम से कम तुम्हारे लिए तो बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है कि मैं तुम्हें परेशान करता हूँ, गलतियां करता हूँ, इससे मुझे बहुत बुरा लगता है, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ ना बोलूं क्योंकि इससे चीजें और खराब हो जाती है। भगवान का शुक्र है कि तुम समझ गई। लेकिन एडवर्ड की ये बातें ग्रेस के लिए बस एक मजाक थी, क्योंकि ग्रेस बेवकूफी में यही मानती थी कि उसका पति एक डरपोक है जिसमें उससे बहस करने की भी हिम्मत नहीं है। और इस पर ग्रेस ने सफाई देते हुए कहा, ऐसा बिल्कुल नहीं है जैसा तुम कह रहे हो, ये दो अलग दुनिया के लोग और साथ ना रह पाने वाली बात बकवास है। बात बस इतनी है कि तुम इस शादी को निभाने के लिए समझौता कर रहे हो। अगर तुम एक दूसरे के बारे में सोचते तो हमारी शादी कभी भी टूटने की कगार पर नहीं आती। शायद शादी में चाहे वो आदमी हो या औरत, दोनों ही यही चाहते हैं कि वो खुश रहें और एक दूसरे को खुश रख सके। लेकिन कौन सोचता है कि दोनों को असल में क्या चाहिए और वो एक दूसरे को क्या दे सकते हैं। शायद शादी में दोनों में से किसी की भी गलती नहीं होती, गलती बस इतनी होती है कि कोई भी एक दूसरे के लिए खुद को बदलना नहीं चाहता। लेकिन ये बात किसी एक तरफ से लागू नहीं होती। एडवर्ड ने बहुत पहले ही जाने का मन बना लिया था, क्योंकि उसे सब कुछ एकदम साफ दिख रहा था। जब वो टूट रहा था तब ग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ता था। जब उसे काम में परेशानी होती थी तो ग्रेस कुछ नहीं पूछती थी, बल्कि वो तो ये तक कह देती थी कि एक आदमी होकर तुम इतने नाटक कैसे कर सकते हो। इसलिए एडवर्ड ने बहुत गहराई से सोचा था, जब उसकी पत्नी उसे प्यार और साथ नहीं दे सकती तो वो अकेले रो रो कर और थक कर अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद करे। पति एडवर्ड के जाने के बाद ग्रेस ऐसी हो गई थी जैसे उसकी जान निकल गई हो। वो पहले से ही बूढ़ी थी पर अब और भी कमजोर लग रही थी, यहाँ तक कि घुटन के मारे उसका दम घुटने लगा था। लेकिन ये उसका बिना आवाज का अंदरूनी संघर्ष था। अब एडवर्ड उसके लिए बिस्तर ठीक नहीं करता था, बिखरी हुई चीजें कोई नहीं समेटता था, खाना खाने के बाद जूठे बर्तन धोने वाला कोई नहीं था, उसकी पसंद की गर्म कॉफी अब ठंडी हो जाती थी। ऐसा लगता था जैसे एडवर्ड के बिना उस घर की हर एक चीज पूरी तरह से बदल गई हो। और ये जो अचानक सुनापन आ गया था, उसकी असली वजह कौन था? शायद अब वो खुद भी ये बात नहीं समझ पा रही थी। आखिर हावी होने की उसकी इस आदत ने एक दानव की तरह उसकी आत्मा को गहराई तक जकड़ लिया था। अब वो चाहकर भी इसे बदल नहीं सकती थी। तो ग्रेस को जब पहले ही पता था कि ऐसा होगा तो उसे इतना क्रूर और कठोर होने की क्या जरूरत थी। शायद कुछ लोग हमेशा खुद को ही सही मानते हैं और भूल जाते हैं कि शादी में दूसरा इंसान भी एक इंसान ही है, कोई कुत्ता नहीं जिसे जब चाहे इशारों पर नचाया जा सके। लेकिन असल जिंदगी में हम में से कौन इस बारे में गंभीरता से सोचता है? कौन सच में इस बात को समझ पाता है? हम हमेशा शिकायत करते हैं कि सामने वाला मुझे पहले प्यार क्यों नहीं करता, मैं ही पहले उसे प्यार क्यों करूं। खैर, ये सिर्फ चूजियों की अपनी छोटी सी सोच है। मुझे उम्मीद है कि आप समझदार और खुशहाल लोग चूजियों को ज्यादा खरी खोटी नहीं सुनाएंगे। लेकिन इन दोनों बुजुर्गों की शादी ने उनके बेटे जिमी को अपने दोस्तों के बीच दुखी कर दिया था। वो उदास होकर हमेशा अपने दुख भरे बचपन की बातें करता था कि कैसे बचपन में माता पिता को लड़ते हुए देखने का वो डर उसकी जिंदगी भरने वाला घाव बन गया है। यहाँ तक कि वो कहता है कि उसे शादी के नाम से ही डर लगता है। माता पिता के झगड़े से शायद सबसे ज्यादा तकलीफ एक बच्चे को ही होती है। ये बात इस पल एकदम सच साबित हो रही थी। जिमी एक समझदार लड़का था। वो जानता था कि पिता के जाने के बाद उसकी माँ जरूर दुखी होगी, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि बेटा जिमी अपने पिता की तरह अपनी माँ ग्रेस का सहारा बनना चाहेगा। लेकिन ग्रेस अभी भी कमियां निकाल रही थी और अपने बेटे को ताने मारते हुए बोली कि तुम्हारे पिता घर का काम करते समय एक शब्द भी नहीं बोलते थे। लेकिन ग्रेस ये बोलते बोलते अपनी पूरी ताकत से जोर जोर से रोने लगी। वो अपने गुस्से को निकालकर अपनी बेवकूफी को छिपाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन अब इस तरह रोने का क्या फायदा? साइलेंस। बेटा जिमी अपनी माँ को इस हालत में देखकर दुखी और लाचार महसूस कर रहा था। लेकिन ग्रेस की दुनिया में वो हमेशा यही मानती थी कि जब तक वो हार नहीं मानेगी, सालों पुरानी ये शादी कायम रहेगी, भले ही वो अंदर से खोखली हो गई हो और उसमें सिर्फ बिखरे हुए टुकड़े और घुटन ही क्यों ना बची हो। लेकिन ग्रेस ये नहीं जानती थी कि जिसका दिल टूट जाए उसे कोई मना नहीं सकता। और शायद खूबसूरत नजारे इंसान के दिल को सुकून देते हैं। बेटे जिमी के काफी समझाने और इस स्वर्ग जैसी खूबसूरत जगह के कारण आखिरकार ग्रेस की हालत में थोड़ा सुधार आया और वो धीरे धीरे अकेले जीना सीख गई। पति एडवर्ड से तलाक के बाद उसने फैसला किया कि वो अपने साथ रहने के लिए एक पालतू कुत्ता पालेगी और उसने उस कुत्ते का एक बहुत ही अलग नाम रखा। उसने उस कुत्ते का नाम अपने एक्स हस्बैंड एडवर्ड के नाम पर रख दिया। ये देखकर बेटे जिमी के चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कान थी, लेकिन अपनी माँ को हंसते हुए देखकर जिमी बहुत खुश था। शायद इस पल में बेटा जिमी अपनी जिंदगी में कभी इतना खुश नहीं हुआ था। इसी के साथ कहानी खत्म होती है। शायद शादी में कोई भी सही या गलत नहीं होता। आखिर हम सब आम इंसान ही तो है। हम ये नहीं कह सकते कि इसमें औरत की गलती है या आदमी की। बात बस इतनी है कि वो एक दूसरे के साथ इस रिश्ते को निभाना और इसकी कद्र करना नहीं जानते। तो शादी और एक खुशहाल परिवार असल में है क्या? शायद ये सिर्फ वही समझ सकता है जो इस दौर से गुजर रहा हो। इस दुनिया में कोई किसी का दर्द नहीं समझ सकता, लेकिन असल में हमें एक अच्छे और खुशहाल परिवार को कैसे बनाए रखना चाहिए? क्या बहुत सारा पैसा, एक बढ़िया करियर या बच्चों का पास होना ही सब कुछ है? शायद इनमें से कुछ भी नहीं है, बल्कि इसकी शुरुआत इस बात से होती है कि आपने एक साथ रहने का फैसला क्यों किया था। लेकिन कितने लोग शांति से बैठकर इस बारे में सोचते हैं? मैं चूजी हूँ। अगली बार फिर मिलेंगे। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।